हेलो एवरीवन। तो आज का हम क्लास का पहला सेशन है इस चैनल का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो टिके रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कुछ कमेंट कर दें अगर अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी इम्प्रूव करवाना हो सब कुछ। चैप्टर का नाम पहला है चैप्टर नंबर सिस्टम, मैथ्स का पहला क्लास 9th का चैप्टर। हम थोड़ा नंबर से जानते हैं, बकवास बातें करने में इतना क्या ही वेस्ट करना, बकवास बातों के लिए और भी यूट्यूब चैनल है। नंबर्स, देखो नंबर्स को हम दो चीज़ों में दो कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है रियल और एक है नॉन रियल, जो कि इमेजिनरी नंबर्स भी कहलाते हैं, जो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे अगर लिया तो, ठीक है। रियल में हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो में, रेशनल और इरेशनल। अब बोले भैया ये क्या होते हैं, बताते हैं, सब्र करिए, पहले नीचे से शुरू करते हैं। ये क्लास 10th के, ये मोर ओवर क्लास 10th और क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है इरेशनल क्लास। ये इसके अंदर बहुत सारी कैटेगराइज आती है। मैं इंटीजर से शुरू करता हूँ। इंटीजर्स है, इंटीजर्स के बाद प्राइम, फिर कंपोजिट, इवन, ओड, नेचुरल, होल नंबर्स। ये कॉन्सेप्ट जो है ना नीचे के, जैसे कि इवन ओड वाले क्लास 6 तक ही सीख लेते हैं, 7th में नेचुरल, होल नंबर, 8 तक प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर्स हो जाता है। 8th क्लास तक ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। 9th में ये थोड़ा बता के, 10th में वो डिटेल में थोड़ा सा बता के खत्म कर देते हैं। हम शुरू करते हैं इंटीजर्स। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट और नंबर लाइन रिप्रेजेंट। देखो रिवीजन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप मुझसे 10th में पढ़ना, जब पता चलेगा कि पढ़ाई क्या होती है। ये तो रिवीजन चल रहा है, गैदर टुगेदर द अपकमिंग 10th क्लास, ठीक है। रिप्रेजेंट और नंबर लाइन, कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कराया जा सके वो इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। नंबर लाइन तो जानते ही आप, ये शुरू होती है, इसका मतलब इन्फिनाइट कहीं भी जा सकती है। 0 होता है, इधर +1 +2, इधर -1 -2, वैसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में एक चीज हमेशा याद रखना, क्या याद करना है कि इसकी डेफिनेशन होती है एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। वो नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। देखो बोरिंग नहीं समझना इसे, थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक होता है। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स बोले तो ये याद रखना, 2 फैक्टर्स बोले तो जो 2 के टेबल में आए, 2 डिजिट के टेबल में आए। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बोले 2 किस किस के टेबल में आता है, खुद के में और 1 के में। हर नंबर खुद के में आता है, हर नंबर 1 के में आता है। उसके अलावा कोई और नंबर बचा तो वो प्राइम नंबर नहीं है। 3, हाँ 1 और 3 में। 4 नहीं, वो आता है 1 2 4 में, तो वो 3 डिजिट में आता है तो वो नहीं होगा, ठीक है। 5, हाँ वो किस में आता है, 1 के टेबल में और 5 के टेबल में। ऐसे 6 नहीं, 7 हाँ होगा, क्यों, 7 1 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा। 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्यों, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में, 3 डिजिट में, ठीक है। ऐसे करके चलता रहता है। कंपोजिट और ऑन द अदर हैंड है मोर देन 2 फैक्टर्स। देखो ज्यादा नॉलेज गेन करना जरूरी नहीं होता, बेसिक नॉलेज गेन करो क्लास लेवल तक की, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेगा, तुम्हारे दिमाग की एबिलिटी ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी। इसके एग्जाम्पल में जो यहाँ नहीं है वो यहाँ लिख दो, 4 6 8 9, ठीक है, 12 10 दो। अब बोलोगे भैया यहाँ पे 1 नहीं है, तो एक चीज याद रखना, जो ये 1 है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। फिर 1 किसके टेबल में आता है, सिर्फ 1 के टेबल में। फैक्टर कितने हुए उसके, 1। तो प्राइम नंबर तो कहता है जिसके 2 फैक्टर्स हो, तो ये तो इसके तो एक ही फैक्टर है, तो ये तो नहीं हुआ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो नहीं हुआ। कंपोजिट कहता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, इसमें तो एक ही फैक्टर है, तो ये कंपोजिट भी नहीं रहा, तो ये क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा है नंबर, बट ये ना प्राइम है ना कंपोजिट है। इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, जितने भी जोड़े होते हैं, ठीक है। इसे याद करने के लिए अगर कंफ्यूजन होती है, डिजिट इतनी है इसमें, 1 2 3 4, जो खुद में एक जोड़ा है, तो जितने भी जोड़े होंगे वो सारे इवन नंबर कहलाएंगे। ओड नंबर, अब तुम्हें दिख रहा होगा ओड नंबर भी, दिख रहा है ना, क्या बोले भैया नहीं दिख रहा, अरे देखो ध्यान से, दिखेगा, थोड़ी छोटी राइटिंग नहीं लग रही, पहले क्लास से धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आएगी, सपोर्ट दीजिए, ठीक है। नॉट डिविजिबल
बाय 2, जो डिविजिबल ना हो, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू हो और इन्फिनिटी तक जाए वो कहलाएगा नेचुरल नंबर, और ये याद रखना पॉजिटिव है, होने चाहिए। होल नंबर जो 0 से जाए इन्फिनिटी तक वो कहलाएगा नेगेटिव। अब बोलो भाई ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है भाव पॉजिटिव नेगेटिव की। देखो मैं बता देता हूँ, चलो पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके लास्ट में क्या है, वीई, ये आ गया, और पॉजिटिव का साइन क्या होता है, प्लस। ऐसे नेगेटिव, लास्ट में वीई, माइनस का साइन होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट, इवन और नेचुरल होल नंबर सब कुछ समझ में आ गया। 0 से टी होल नंबर और नेचुरल नंबर ये। इसके बाद हम थोड़ा सा सीखते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा सीखते हैं, ठीक है। ज़्यादा तुम समझ भी नहीं पाओगे ना मैं समझा पाऊंगा, मजाक कर रहा हूँ। 10th में देखते हैं इसे, रेशन नंबर्स। अब रेशन नंबर्स में क्या करेंगे हम, इसकी डेफिनेशन देख लो। दोज numbers, number or as numbers which can be represented in the form of p upon q where q not equals to 0 and p and q are co-prime integers। वो ये कैसे याद करेंगे, तो बड़ा मुश्किल है, या तो करना पड़ेगा पढ़ना है तो याद तो करना पड़ेगा। थाली में लेट के तो देखे नहीं, लो भाई खा लो। डोरेमोन का एपिसोड तो चल नहीं रहा, ब्रेड पे डाला और खा लिया। खैर इसे समझते हैं डेफिनेशन को। दोज नंबर्स, वो नंबर जिनको रिप्रेजेंट करा जा सके पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। पहले इसे समझ लेते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जैसे 0 है 1 है, -3 है, ठीक है, 7 है, 8 है, 4/3 है, 0.1। क्या इन्हें पी ओपन क्यू भी फॉर्म में कर सकते हो, बोले भाई यही कर सकते हैं सिर्फ। क्यों, क्योंकि इसमें पी भी है और क्यू भी है, तो ये पी की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू, हाँ भाई ये तो है ही नहीं, क्यों नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 पी अपन क्यू, नीचे 1 1 1 1, तो 1 नहीं, पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो 1 0 10 आ गया, ठीक है। को प्राइम इंटीजर्स क्या होता है, को प्राइम इंटीजर्स जैसे दिख रहा है, को मतलब होता है टुगेदर, दो चीजें साथ में आती है जब वो को पढ़ा जाता है। प्राइम तुम जानते ही हो कि नंबर्स जो मैं बता चुका है एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स तो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनके 2 फैक्टर्स हो और वो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम मतलब एक ना एक एग्जिस्ट करना चाहिए, को प्राइम एक ना एक प्राइम होना चाहिए, कह जाए जैसे कि 6/3, ठीक है। अब क्या बोले भैया नीचे वाला ऊपर वाला तो है, बट ये क्या है ना, वो भी कट सकता है, ठीक है। तुम ऐसे ही समझ लो, बस कोप्राइम इंटीजर्स याद कर लो। जब हम 10th में इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, जब हम पढ़ा करेंगे कि इटरेशन कैसे प्रूव करते हैं, जब डिटेल में बता दूंगा। वैसे भी रिवीजन चल रहा है, बोले रिवीजन के नाम पे भैया कुछ छोड़ रहे हो, छोड़ नहीं रहे, अभी जरूरी नहीं है वो, ठीक है। अब मैं वो नहीं हूँ खतरनाक मास्टर, नहीं हूँ जो मास्टर सिखाऊं, वही सिखाऊंगा जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, बट कुछ चीज छोड़ूंगा नहीं। धीरे धीरे कनेक्टेड रहो, सब पढ़ेंगे। इरेशन नंबर्स वही चीज जो यहाँ है बट यहाँ नहीं है, नोट इन फॉर्म पी अपॉन क्यू, बस इतना, वो सब बाकी सही नहीं है। बट एक डेफिनेशन जो तुम्हें इसे याद रखनी है वो स्टार डाल लेना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। बोले भैया ये क्या है, इसे रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। अभी इस सेशन में एंड तक रहोगे ना समझ जाओगे, ठीक है। बस इसे याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ये क्या होता है ये हम बता देंगे, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और चलो थोड़ा से ट्रू फॉल्स कर ले इनका यूज करके, बताओ। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी रेशनल number is an integer, all prime numbers are even numbers, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। all natural
numbers are integers। ऐसे और भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ट्राई करना, ठीक है, नहीं होते हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? एक बात याद रखना, यहाँ पे जो बाद में लिखा है ना वो ज्यादा होना चाहिए, कम। अब एवरी होल नंबर में तो 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, उसके बाद इन्फिनिटी तक। और नेचुरल नंबर में क्या 1 से ही शुरू हो रहा है। तो मतलब सारे होल नंबर तो नेचुरल नंबर नहीं होते, तो ये तो हो गया फॉल्स। बट अगर इसका उल्टा कर दे कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हाँ वो ट्रू है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो होल नंबर में 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक, जिसमें नेचुरल नंबर में भी है, ठीक है। क्या एवरी रेशन नंबर इंटीजर है? क्या देखो इधर, क्या रेशन नंबर इंटीजर है? नहीं, रेशन नंबर में इंटीजर के अलावा भी तो डिजिट है, जैसे कि फ्रैक्शन वाले हो गए, काफी चीजें होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ऑल प्राइम नंबर्स आर इवन? नहीं, प्राइम नंबर्स में तुम देखोगे एग्जांपल में प्राइम नंबर्स इवन कहाँ गया, प्राइम नंबर्स ये रहा 3 भी है जो कि ओड है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर? क्या ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर होते हैं? हाँ ये ट्रू होगा। ठीक है, एक और चीज लिख लेते हैं हम कि नहीं बस इतना ही काफी, नहीं, हाँ स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, प्राइम, और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम मतलब इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए, 2 है, ठीक है भाई। स्मॉलेस्ट ओड और प्राइम 3 है, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है, इसे उतार लो अच्छे से।